हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। ये आपको पता है कि ये रैंकर्स बैच है ना। ये मिशन फॉर एडमिशन के लिए ये बैच है जो कि 2026 के लिए नए जोश के साथ हम लोग स्टार्ट किए हैं। और आप लोग भी नए जोश के साथ स्टडी कीजिए, नए जोश के साथ जुड़िए। जैसा हम कह रहे हैं उस तरफ से कीजिए। तो देखिए, आपको किसी भी किसी भी एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या नॉर्मल एग्जाम में जो है चार वर्ड चार, हाँ, वर्ड है: कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, सीपीआरटी। सी मतलब होता है, सी मतलब कॉन्सेप्ट, पी मतलब प्रैक्टिस, आर फॉर रिवीजन, टी फॉर टेस्ट। सीपीआरटी ये याद रखेंगे। सीपीआरटी मतलब हुआ, ये चार मूल मंत्र है सफलता का। ये सफलता एक्सप्रेस बिल्कुल चलते रहेगा। जो बच्चा सीपीआरटी को फॉलो करेगा। अब आप बताइए कि सी मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट। पी मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस। आर फॉर मतलब क्या होता है? रिवीजन। टी फॉर टेस्ट। ये चारों चीज अगर आप कर लेते हैं, ये मेरा दावा है और ये वादा है कि आपको सफलता बिल्कुल मिलेगा, रैंक के साथ मिलेगा, अच्छे कॉलेज मिलेगा, है ना। इसलिए इसका नाम रैंकर्स बैच है। ये मिशन फॉर एडमिशन फॉर 26, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आज इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन जो है ये रिलेटेड है ट्रिमेटिकल फंक्शन से। इन्वर्स फंक्शंस रिलेटिंग ट्रिमेटिकल रेशियो आर कॉल्ड इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन का भी इन्वर्स फंक्शन होगा, लेकिन ये जो इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन है किससे रिलेटेड है? ट्रिमेटिकल रेशियो से रिलेटेड है ये। तो इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन रिलेटिंग ट्रिमेटिकल रेशियो आर कॉल्ड इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन। ठीक है, ये तो डिफिनेशन हो गया। तो आपसे पूछेगा कि इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन क्या होता है? इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन रिलेटिंग ए ट्रिमेटिकल रेशियो आर कॉल्ड इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन। अब देखिए नोट में, अब यहां पर क्या है कि देखिए यहां पर साइन इनवर्स एक्स जो होता है एक एंगल होता है। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? एक एंगल होता है, ठीक है। तो एक्स इजकल टू, इसको हम लोग साइन थीटा कहेंगे। कॉस इनवर्स एक्स एक एंगल होता है, तो एक्स इजकल टू, है ना, कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स जो है एक, ये देखिए यहाँ जो है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ऑल डिनोट्स न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल। न्यूमेरिकली लीस्ट मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, जो सबसे छोटा वैल्यू होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हम जो है, जो बोर्ड बैच, जो बोर्ड के लिए जो बैच है उसके प्लेलिस्ट में इसमें बताए हुए हैं कि इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन एक लेक्चर ही दिया है कि जो न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल होता है जो उसको सेटिस्फाई करता है। चूंकि ये रैंकर्स बैच है, इसमें ब्रीफ में केवल कॉन्सेप्ट देते हुए जाएंगे, क्योंकि बहुत नीचे तक इसमें जाएंगे तो फिर सिलेबस जो है उतना नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या है कि क्या क्या चीजें जानना है उसको ब्रीफ में आपको नोट्स के रूप में आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स ऑल डिनोट्स न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल में क्या है, इफ साइन थीटा इजकल टू एक्स, तो थीटा इजकल टू साइन इनवर्स एक्स, कॉस थीटा इजकल टू एक्स, तो थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स एक्स, टेन थीटा इजकल टू एक्स, थीटा इजकल टू टेन इनवर्स एक्स। इस तरह से ऑल सिक्स ट्रिमेटिकल रेशियो जो है डिफाइंड होता है, वेयर थीटा इज प्रिंसिपल वैल्यू। ये जो थीटा है न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल होता है। थीटा क्या होता है? न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। अब देखिए, अब आपको बताएंगे कि डोमेन और रेंज, डोमेन और डोमेन रेंज क्या होता है। जैसे y अगर x का फंक्शन है, y क्या है? x का फंक्शन है। तो डोमेन किसी फंक्शन का x का ऑल रियल वैल्यूज का सेट होता है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। डिफाइंड मतलब फंक्शन का वैल्यू फाइनाइट और रियल हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर डोमेन और रेंज के लिए जो है हम लोग को जानना है
कि देखिए यहाँ फंक्शन है, ये आपका डोमेन है और ये रेंज है। रेंज यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। y इक्वल टू क्या है? आपका साइन इनवर्स x है। तो यहाँ x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है आपका ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स। कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ये हो गया। टेन इनवर्स एक्स, टेन यानी एक्स इक्वल टू 10y। आप जानते हैं टेन थीटा का वैल्यू +∞ से लेकर के -∞ तक होता है। तो ये यानी इसको आप रियल भी लिख सकते हैं, ऑल आर। उसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स है ना, एक्स का वैल्यू -∞ से लेके +∞ कुछ भी हो सकता है। सेक इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू -1 से लेस और +1 से बड़ा होगा। कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू कॉस क्या होगा कि एक्स का वैल्यू -1 से छोटा +1 से बड़ा होता है। तो आपको ये डोमेन और रेंज इसका खेल बहुत है, याद रखना है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू लिया जाएगा। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 है तो y 90 होगा, साइन थीटा -1 है तो -90 होगा। हालांकि 3π/2 पे भी होता है, लेकिन हमको प्रिंसिपल वैल्यू लेना है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल होता है जो उस ट्रिमेटिकल रेशियो को सेटिस्फाई करता है। तो आपको ये जो है चीजें याद रखनी है ना। ये आपका प्रॉब्लम बनाने में आपको आसानी होगा, है ना। इसका यूज है इस तरह से, आपको डोमेन और रेंज याद रखना होगा, ठीक है। देखिए नोट में यहां पर ये बात है कि साइन इनवर्स एक्स को आर्क कोसाइन एक्स, आर्क वो आर्क नहीं होता है, साइन इनवर्स एक्स को और जो है लिखने का तरीका है कि आर्क साइन एक्स होता है। आर्क साइन एक्स डिनोट्स प्रिंसिपल वैल्यू। साइन इनवर्स एक्स देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू डिनोट करता है। अब ये देखिए आर्क साइन एक्स है, यहाँ आर्क साइन एक्स है, वहां स्मॉल ए आर सी है, यहाँ कैपिटल ए आर सी है। आर्क साइन एक्स यहाँ पर जनरल वैल्यू डिनोट करता है, यानी वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसका आवश्यकता है, जनरलाइज फॉर्म में होता है। क्योंकि ट्रिमेटिकल फंक्शन क्या होता है? एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। ट्रिमेटिकल फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है, वो खास इंटरवल के बाद रिपीट करता है। आप लोग पढ़ेंगे जब फंक्शन पढ़ेंगे कि साइन एक्स कॉस एक्स का पीरियड 2π होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई होता है, टेन एक्स का पीरियड पाई होता है, बहुत कुछ चीजें हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन होने के कारण साइन एक्स का वैल्यू है ना, साइन एक्स इक्वल 0 है या साइन एक्स इक्वल टू साइन हाफ है, तो थीटा का वैल्यू जो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ट्रिमेट्रिकल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? देखिए सॉल्यूशन वहां होता है क्या? प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2π के बीच में होता है। प्रिंसिपल वैल्यू -π से +π के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अब देखिए जनरल सॉल्यूशन जनरलाइज फॉर्म में होता है, उसके पेरियोडिसिटी से जनरलाइज करते हैं, है ना। तो अब देखिए साइन इनवर्स -x, ये सम इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना है। यहां पर अगर माइनस है साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x है, तो यहां पर जो है साइन इनवर्स -x है, किसके किसके बीच में माइनस होता है? देखिए साइन इनवर्स अगर -x है, इसके पीछे माइनस लग जाता है। टेन इनवर्स -x है, इसके पीछे माइनस लगता है। कॉट इनवर्स कॉट नहीं कॉसेक, कॉसेक इनवर्स -x है, इसके पीछे माइनस लगता है। लेकिन तीन और जो होता है वो कॉस इनवर्स ऑफ -x, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। कॉट इनवर्स ऑफ -x है, ये प्रिंसिपल वैल्यू होने के चलते ऐसा होता है।
कि 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लाई करता है। कॉस सेक अगर है तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है, यहां पर पाई है, ठीक। ये 3 जो है इसके पीछे माइनस लगता है, साइन के साथ, टेन के साथ, कॉस के साथ अगर इन्वर्स में है और माइनस लगा हुआ है तो पीछे माइनस लग जाएगा, और कॉट के साथ अगर माइनस लगा हुआ है, कॉस के साथ लगा सेक, तो 180 होता है। जैसे देखिए साइन इनवर्स -√3/2 है, तो इसको क्या करना है, माइनस ऐसे हो जाएगा। और आप बताइए किसका वैल्यू √3/2 होता है साइन में, किस एंगल पर होता है, तो 60 डिग्री पर होता है, तो -π/3 हो गया। अब टेन इनवर्स -1 है, ये माइनस इधर हो जाएगा। अब ये बताइए कब वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री पर। अब कॉस इनवर्स -½ लिखना है, तो पाई माइनस करना पड़ेगा, पहले प्लस करना पड़ेगा। ये 3 के पीछे कॉस कॉट सेक के पीछे, पीछे नहीं, पाई माइनस होता है, और साइन 10 कॉस माइनस है, पीछे माइनस होता है, पाई से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो पाई माइनस ये π/3 हो गया, ये 2π/3 होगा। क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल वैल्यू लिया जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा -π से +π के बीच में लाई करता है। -π नहीं होता बट पाई होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कॉस इनवर्स -1 है, तो क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 होगा, और कॉस 0 1 होता है, तो पाई -0 पाई होता है। माइनस पाई नहीं होता है प्रिंसिपल वैल्यू, माइनस पाई से पाई के बीच में लाइज करता है, इंक्लूडिंग पाई बट एक्सक्लूडिंग -π। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, इसका नाम है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। साइन है, साइन इनवर्स एक्स है, साइन साइन के साथ एडजस्ट करेगा और एक्स होगा, और लेकिन साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, डोमेन -1 से 1 के बीच में लाई करता है। यानी साइन साइन इनवर्स एक्स, एक्स तभी लिखेंगे जब देखेंगे कि एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है कि नहीं। कॉस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स तब होगा जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। टेन टेन इनवर्स एक्स, वो जो डोमेन और रेंज लिखा है यहाँ, टेन टेन इनवर्स एक्स एक्स होगा, तो -∞ से +∞ होगा। कॉट इनवर्स एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स, इसको हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, और इस साइड में आपका उसका डोमेन लिखा रहेगा, जो कि डोमेन और रेंज का लिस्ट आपको अभी तुरंत बताए हैं, ठीक है, बॉक्स में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यह भी एक सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी है, वह भी एक सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी है। अब कहिए दोनों में क्या अंतर है सर, तो वहाँ साइन साइन इनवर्स एक्स था, यानी ट्रिमेटिकल रेशियो था, यहाँ साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो ये एंगल है, ये साइन इनवर्स साइन एक्स क्या है, एक एंगल है, जहाँ इनवर्स लग गया तो एंगल है। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है। अब यहाँ पर आपको रेंज, क्योंकि एंगल का रेंज बताए थे, रेंज जो होता है एंगल होता है, माइनस, तो साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स तब होगा जब एक्स का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लाइज करेगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल होता है जो उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करना है, अगर यहां साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होगा, अगर कॉस दे दिया, यहां क्या दे दिया, कॉस दे दिया, तो यहां पर कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, साइन 90 - एक्स करके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू। अब साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, तो π/2 - एक्स हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि साइन इनवर्स के साथ कॉस है, तो हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो फॉर्मूला लगा करके π/2 - एक्स, उसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स साइन एक्स π/2 - एक्स होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स होता है, टेन इनवर्स कॉट एक्स π/2 - एक्स होता है,
कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स होता है, कॉट इनवर्स टेन एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स होता है। सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ठीक से आपको समझना है, ठीक है। और इसका जो रेंज होगा वो आपका एंगल होगा, देख ही रहे हैं, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये ब्रीफ में बताया जाएगा क्योंकि हमको मिशन फॉर एडमिशन के लिए बढ़ना है ना। ये रैंकर्स बैच है, आपको ये मान के हम नहीं चल रहे हैं या कुछ चल भी रहे हैं कि आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे चीजें बताया जाएगा कंपटीशन के लिए जो आप अभी नहीं जानते होंगे, इसलिए आपके नोट्स में रहेगा, इसको ब्रीफ में बताएंगे। क्योंकि 10th पास बच्चे को या जो बोर्ड का एग्जाम देना है उसको एक एक चीज को, है ना, हम बिल्कुल उसको क्लियर करके करते हैं, माना समझिए कि उसको प्रूफ भी करते हैं, लेकिन आपको प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको फार्मूला का लिस्ट दिमाग में रखना है, ठीक है। तो देखिए, दिमाग को फार्मूला गैलरी बनाना है, दिमाग को फार्मूला का गैलरी बना देना है। जैसे लाइब्रेरी में होता है ना, बहुत सारे बुक का कलेक्शन होता है, उसी तरह से अब आपको दिमाग में जो है फार्मूला का जो है कलेक्शन होना चाहिए, गैलरी होना चाहिए, इसको आप कह सकते हैं फार्मूला गैलरी, ठीक है। अब देखिए, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी उल्टा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो साइन इनवर्स एक्स को अगर कोसेक के टर्म में लिखेंगे तो कोसेक इनवर्स 1/x होगा। कोसेक इनवर्स x को अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है, वो पलटी कर देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डाल देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डाल देना है। उसी तरह से tan इनवर्स x, cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x जो है आपका यहाँ पर cos होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका cos इनवर्स 1/x होगा, ठीक है। cosec इनवर्स x, अब यहाँ पर cos इनवर्स x होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका cos इनवर्स x होगा, sec इनवर्स 1/x होगा, यहाँ पर आपका cos इनवर्स 1/x हो जाएगा। जैसे उल्टा होता है, cos का उल्टा sec, sec का उल्टा ये, ठीक है। तो tan का उल्टा cot होता है, रेसिप्रोकल cot का tan, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। लेकिन दो फंक्शन को कब ऐड करते हैं? जब उसका डोमेन सेम होता है। डिफरेंट डोमेन अगर है फंक्शन का तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का सेम डोमेन होता है, वो -1 से 1 होता है, इसलिए तब π/2 होगा। उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होगा। ये डिफाइंड फॉर ऑल x होता है, या -∞ से +∞, कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x π/2 होता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिस फार्मूले पर बेस्ड है, 11th के जिस फार्मूले पर बेस्ड है उसके नाम से हम ये कर दिए हैं। ये आपको किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, खाली P1 P2 P3 P4 P5 किया हुआ, लेकिन कौन सा फार्मूला पर बेस्ड है वो चीज़ मेंशन किया नहीं रहता है। आपको मेंशन कर देने से क्या हो जाता है कि अगर फार्मूला भूल भी गए, अगर आपके पास समय है तो फार्मूले को आप डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी पढ़ लिए। बिल्कुल आपका समझिए कि फार्मूले का रिवीजन हो रहा है, फार्मूले का रिवीजन हो रहा है। जब पूरा रिवीजन हो जाएगा तब फिर हम लोग क्या करेंगे, मिशन फॉर एडमिशन के लिए बढ़ेंगे, है ना। जैसे आपको गाड़ी चलानी है या आपको लंबे टूर में जाना है, तो आप क्या करते हैं, पेट्रोल पंप जाते हैं और कहते हैं कि टंकी को फुल कर दो। टंकी जब फुल कर जाता है, जहाँ जाना है, यहाँ से हरिद्वार जाना है, अयोध्या जाना है, काशी जाना है, मक्का जाना है, मदीना जाना है, कहीं गुरुद्वारा जाना है, तो क्या है, लॉन्ग टूर में क्या होगा, टंकी फुल होना चाहिए। उसी तरह से ये दिमाग आपका टंकी है, इसमें फार्मूला बिल्कुल क्या होना चाहिए, भर जाना चाहिए। कि कौन फार्मूला कहाँ लगेगा नहीं लगेगा उस चैप्टर में, तो पहले ऐसा नहीं कि वो फार्मूला नहीं जान रहे हैं और उस फार्मूले का यूज यहाँ है,
तो फिर कोई फायदा नहीं है, तब क्या होगा, मैथ्स टफ लगने लगता है। इसलिए ब्रीफ में जो पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। मैथ्स विद आर के सिंह जुड़िए, मिशन फॉर एडमिशन के लिए जुड़िए और रैंकर बैच को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए यहाँ पर कंपाउंड एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, आप जानते हैं दो एंगल का सम कंपाउंड एंगल होता है। ए और बी दो एंगल है तो ए प्लस बी कंपाउंड एंगल होता है। तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई ये दो एंगल है, तो यहाँ बीच में प्लस है तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स होगा तो बचा वाई, वो रूट के अंदर में होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई होगा तो फिर दूसरा जो है वेरिएबल जो है रूट के अंदर में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी के फॉर्मूले पर ये बेस्ड है। अब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई, देखिए एक्स वाई होता है, प्लस होता है तो माइनस होता है, माइनस होता है तो प्लस होता है। और वो दोनों अंडर रूट इसलिए होता है कि साइन थीटा जो है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए वो दोनों रूट में होता है। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जो होता है टेन इनवर्स, जैसे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, उसी तरह से ये जो है आपका ये हो जाता है फॉर्मूला, माइनस होता है तो माइनस होगा, नीचे प्लस होगा। अब देखिए ये मल्टीपल एंगल प्रॉपर्टी, देखिए जितना भी ट्रिमेट्री पढ़े हैं होल ट्रिमेट्री का प्रॉपर्टी जो है फॉर्मूला इस प्रॉपर्टी में यूज होता है। तो मल्टीपल एंगल प्रॉपर्टी का टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए साइन इनवर्स एक्स, यहाँ अगर थीटा है एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब ये साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, टू साइन थीटा का एक्स कर दीजिए, कॉस थीटा को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए, तो ये 2x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो अब देखिए उसी तरह से टू कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला जो होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो उसी आधार पर है। अब टेन का फॉर्मूला बहुत खतरनाक तरीके से होता है, देखिए टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे याद रखते हैं फॉर्मूला। और कॉस के टर्म में टू टेन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो जहां टेन थीटा बोलेंगे वहां एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन के टर्म में होता है साइन टू थीटा टू टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये मल्टीपल एंगल फार्मूला जो टू टेन एक्स वाला है ये तीन फॉर्मेट में होता है, कौन सा यूज होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, क्वेश्चंस में क्या डिमांड है उसके अनुसार हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और मल्टीपल एंगल में चला जाएगा थ्री थीटा वाला पर। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो एक्स इजकल टू साइन थीटा हो गया, ये आपका थ्री थीटा हो गया। तो साइन थ्री थीटा का जो फॉर्मूला होता है थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। तो थीटा इजकल टू साइन इनवर्स थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। अब साइन थीटा इजकल टू एक्स हुआ तो यहाँ एक्स डाल दीजिएगा, तो ये 3x माइनस 4x क्यों हो गया, थीटा साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो ये मल्टीपल एंगल को प्रिपेयर जैसे कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो देखिए 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल उसी पर बेस्ड ये प्रॉपर्टी चल रहा है। अब देखिए इतना प्रॉपर्टी है फॉर्मूला जो आप 11th में पढ़े वही चीज यहाँ पर है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो है अलजेब्रा में अलजेब्रा कहते हैं कैलकुलस में काफी यूज है, काफी यूज है। सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है ना कैलकुलस में यूज है, इस चैप्टर में तो यूज है ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। ऐसा ट्रिमेटिकल सब्स्टिट्यूशन होगा कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो कोई भी चीज अगर सिंपल फॉर्म में आ जाएगा तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि आपको कह देगा कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये है, अगर अलजेब्रिक है तो ये किसी फॉर्म पर बेस्ड होता है, वहां पर आप सब्स्टिट्यूशन करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में छोटा रूप में ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आपका ए कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करेंगे, कहीं गलत अगर सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि फार्मूला रूल पर चलता है, जबरदस्ती नहीं लगा सकते हैं फार्मूला, ठीक है। अगर जबरदस्ती लगाइएगा तब तो जबरदस्ती का तो कोई बात ही नहीं है, कह दिएगा ये मेरा प्लॉट है, लठैत लोग क्या है, कहेगा ये मेरा जमीन है तुम्हारा नहीं है, भले रजिस्ट्री कोर्ट क्या कहता है, इससे मतलब नहीं है, जो है मेरा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ट्रिमेट्री का जो फार्मूला है, जो मैथ का जो फार्मूला है, रूल से चलिएगा, रूल से चलिएगा तभी आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जबरदस्ती नहीं करना है। चलिए अब जबरदस्ती नहीं करना है, फार्मूले के साथ कोई जोड़ जबरदस्ती नहीं करना है, मस्ती से मैथ्स पढ़ना है ना। जबरदस्ती नहीं, मस्ती, मस्ती में आप फॉर्मूला लगाइए, है ना। दिमाग को तंदुरुस्ती बनाए रखिए और मस्ती से मैथ्स पढ़िए। कोई चीज जबरदस्ती नहीं करना है कि ये होता है, नहीं, जो रूल है वही चल रहेगा, कोई खोज नहीं करना है, इन्हें कोई फार्मूला सर हम नया खोज कर लिया, ऐसा नहीं, ठीक है। जो किताब में लिखा हुआ उसको पहले पढ़िए, है ना, उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। किताब में इतना चीज लिखा हुआ है कि अभी आप कितनों पढ़ते रहिएगा फिर भी खत्म नहीं होगा। तो चलिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर ए टेन थीटा पुट कीजिएगा, ए टेन थीटा पुट कीजिएगा तभी आपका सेट होगा, ए कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ ए अंडर रूट ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स है, या ए अंडर रूट ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स है, एक्स की जगह ए कॉस टू थीटा पुट करेंगे, ए साइन ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। तो ये कैसे क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें, तो देखिए अंडर रूट ए माइनस एक्स है, ए प्लस एक्स है ना, एक्स के जगह पर एक्स के जगह पर ए कॉस टू थीटा या थीटा कुछ भी पुट करना है कर सकते हैं, ए माइनस ए कॉस टू थीटा बाई ए प्लस ए कॉस टू थीटा, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई ए 1 प्लस कॉस टू थीटा, इसको फॉर्मूला लगाइएगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर थीटा रखिएगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर आप जबरदस्ती कोई फार्मूला लगाइएगा तो उसकी तो बात तो कुछ है, जबरदस्ती का कोई तो है नहीं बात, लेकिन आप रूल से चलिएगा तो आपको यही सब्स्टिट्यूशन करना होगा, कोई और सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा तो नहीं होगा। अब देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह पर, एक्स के जगह पर नहीं, एक्स स्क्वायर के जगह पर ए कॉस ए स्क्वायर कॉस थीटा पुट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के जगह पर, और सब में एक्स के जगह पर, ध्यान दीजिएगा, और सब में एक्स के जगह पर, यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह पर ए कॉस थीटा, कॉस पर स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर पर होगा, तब फॉर्मूला सेट कर जाएगा। अगर सिंपल ए प्लस एक्स है, ए माइनस एक्स है, तो एक्स की जगह ए कॉस थीटा पुट कर दीजिए, बस। साइन थीटा का भी पुट होता ही नहीं है ए प्लस एक्स ए माइनस, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये करने के लिए अब देखिए आगे फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का फॉर्म में है, तो क्लासिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो एक जगह पर आर कॉस अल्फा पुट होगा, बी की जगह पर आर साइन थीटा होगा, यहाँ आर क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है,
और टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए होगा। तो अब देखिए, अब एक्स माइनस अल्फा है या बीटा माइनस एक्स है, एक्स माइनस अल्फा है या बीटा माइनस एक्स है। यहां पर एक्स के जगह पर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा पुट कीजिएगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ x के जगह पर 1 माइनस कॉस थीटा पुट होगा। ठीक है, तो इससे आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड का या कंपटीशन पर इसी पर बेस्ड रहता है। अगर आपको ये रिजल्ट याद रखना है, याद रखेंगे तो आपका समय को बचाएगा, समय को बचाएगा। देखिए सम इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है कि tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड, ये तीनों एंगल है। tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b tan c बाई 1 माइनस दो का 1 माइनस tan a tan b tan c, उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। यहाँ x और y क्या है, सब पॉजिटिव है। चलिए अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स z अगर पाई बाई 2 है, यानी तीनों एंगल का सम पाई बाई 2 है, तो एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड एक्स है ना, तो वो 1 होगा। अगर पाई है, अब किसी ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल का सम 180 होता है, तीनों एंगल का सम अगर 0 है तो सम ऑफ ऑल टेंजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल टेंजेंट के बराबर होता है, उसी पे ये निकल जाता है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव अगर आता है, अगर इस तरह से यूज करेंगे तो आपका समय को बचाएगा। आपको समय बचाने के लिए आपको ऐसा रिजल्ट याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि याद रखेंगे हम लोग को कि हम लोग जो है रैंकर बैच में है, मेरा सोचने का अलग चीजें होगा, कुछ चीजें याद रखना होगा जिससे आपका समय बचत होगा, तब आप मिशन फॉर एडमिशन के लिए सफल होंगे। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड, ये तीनों एंगल का सम पाई बाई 2 है, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x वाई जेड इक्वल टू 1 होगा। अगर साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड अगर पाई है, देखिए पाई बाई 2 होता है तो ये होता है, पाई होता है तो एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रहेगा फिर उसके अंडर रूट वाला रिलेशन होगा, वाई होगा अंडर रूट, तो जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर 2x वाई जेड होगा। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स जेड अगर 3 पाई है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 3 होगा, इसका प्रूफ भी बताएंगे। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स जेड अगर पाई है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड अगर 3 पाई बाई 2 है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 3 होगा। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू थीटा है तो कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स वाई पाई माइनस थीटा होगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स अगर थीटा है देन साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वाई पाई माइनस थीटा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई पाई बाई 2 है तो एक्स वाई इक्वल टू 1 होगा। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई पाई बाई 2 है तो ये भी 1 होगा। और टेन इनवर्स x1 टेन इनवर्स x2 प्लस टेन इनवर्स x3 एन एंगल है ना, तब देखिए क्या होगा, S1 टेन इनवर्स S1 देखिए ऑड है, S1 S3 S5 S6 अल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस से स्टार्ट होगा, 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S, यहाँ इवन है। तो अब S के क्या है, S के सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 x के यानी k एट ए टाइम, S1 मतलब 1 एट ए टाइम, S2 मतलब 2 एट ए टाइम, S3 मतलब 3 एट ए टाइम। तो ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए नोट यहाँ पे बहुत, ट्रिमेटिक फंक्शन आर नॉट 1 1 ऑन टू फंक्शन, ट्रिमेटिक फंक्शन 1 1 और ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे कि साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है तो साइन 150 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये 1 1 नहीं होता, ऑन टू नहीं होता है इन नेचुरल डोमेन। बट इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन जो होता है ना, द रेंज, हाँ अब देखिए द रेंज ऑफ ट्रिमेटिक फंक्शन इज द डोमेन ऑफ ITF। जो ट्रिमेटिकल फंक्शन का डोमेन होता है, सॉरी रेंज होता है,
वही डोमेन आईटीएफ का होता है। यानी जो न्यूमेरिकल फंक्शन का डोमेन होता है वो आईटीएफ का रेंज हो जाता है, और जो रेंज होता है वो उसका डोमेन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना आपको याद रखना होगा, है ना। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है मिशन फॉर एडमिशन के लिए, ठीक है। और आपको फिर अब जो होगा, अब केवल क्वेश्चंस होगा, इस पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए, हम लोग जितना हम बता दिए हैं वो एक ब्रीफ में आपको नॉलेज दे दिए, ये जानना जरूरी है। जो कोई जो कि हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो वो समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय। हाँ हाँ।